अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ की कुछ शकों में तब्दीली कर दी है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा अब हमारे गैर मुल्की भाइयों को होगा जो सऊदी अरब में मुकीम है, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। इसलिए आपको कानून के बारे में समझना ज़रूरी है, सऊदी लेबर लॉ के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कानून के बारे में समझेंगे, लेबर लॉ के बारे में समझेंगे, तो आपके बहुत से मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे और आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी वीडियो में हम आज इस लेबर लॉ के कानून और इनके शकों में जो तब्दीलियां हुई है उसके बारे में वजाहत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। रिसेंटली सऊदी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ की कुछ शकों में तब्दीली कर दी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमारे सऊदी अरब में मुकीम भाइयों को होने जा रहा है। पहले नंबर पर बात करेंगे, अगर अब आप सऊदी अरब में नया वीज़ा पर जाते हैं तो पहले इस तरह होता था कि जब आप नया वीज़ा पर जाते थे तो आपकी कंपनी या कफील के पास ये इख्तियार होता था कि अगर उनको आपका काम पसंद ना आए तो आपका जॉब जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको टर्मिनेट करके आपको हुरूज निहाई लगाकर अपने मुल्क भेज दिया जाता था। लेकिन इस कानून में अब गवर्नमेंट ने तब्दीली कर दी है और आपको भी इख्तियार दिया गया है, यानी जो वर्कर होता है उसके पास ये इख्तियार होता है कि अगर उनको काम पसंद ना आए या जिस काम के लिए उनको बुलाया गया हो या उनसे अगर काम ज़्यादा ले रहा हो, चाहे कंपनी हो या कफील हो, तो अब वर्कर के पास ये इख्तियार है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। उनको नोटिस कर दो, यानी अपनी कंपनी को बता दो कि मैंने आपके साथ काम नहीं करना है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जब टर्मिनेट हो जाता है तो 60 दिन आपके साथ आ जाते हैं, जिसमें से आप फाइनल एग्जिट खुरूज निहाई भी जा सकते हो। इसके अलावा आप किसी और जगह पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पर जो लेबर लॉ में तब्दीली की गई है तो वो है छुट्टी के हवाले से। अगर आपको इमरजेंसी छुट्टी जाना होता है तो आपको 3 दिन के लिए इमरजेंसी छुट्टी मिलेगी। वो अपने मुल्क चले जाइए, चाहे आपका टाइम ज़्यादा हुआ हो या कम हुआ हो, 3 दिन की इमरजेंसी छुट्टी आपको ज़रूर मिलेगी। तीसरी जो तब्दीली की गई है वो है रिज़ाइन के हवाले से, यानी आप अपनी कंपनी या कफील के पास तंग है और आप रिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप कीवा पर ऑनलाइन रिज़ाइन दे सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। आप अपनी कंपनी या कफील को इन्फॉर्म कर दें कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, आप रिज़ाइन का ऑप्शन भी अब कीवा पर आ गया है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी या कफील के पास बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनके पास काम नहीं होता है तो वो आपको बताते हैं कि फाइनल एग्जिट चले जाए, तो उसका भी आपके साथ 60 दिन आ जाते हैं। 60 दिनों में आप अपना ट्रांसफ़र या आप अपना खुरूज निहाई लगा सकते हैं, अपने मुल्क जा सकते हैं। इसके अलावा जो ज़बरदस्त तब्दीली लाई गई है वो है इस हवाले से, आप जिस कंपनी या कफील के पास जाते हैं तो वो आपको ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन और फूड देगा। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं देंगे तो इन 3 चीज़ों का आपको अलाउंस दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी या कफील ऐसा नहीं करेगा, यानी आपको फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट नहीं देगा या इसके बरक्स जो अलाउंस बनता है वो नहीं देगा, तो आप जो है मकतबुल अमल में जाकर वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन जो तरीक़ाकार है वो कीवा की मदद से आप कर सकते हो, उसका ऑप्शन आपको कंप्लेंट्स में नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर जाकर आप अपनी कंपनी या कफील के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसका आपके साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। तो ये कुछ तब्दीलियाँ थी लेबर्स लॉ में, जो बहुत बेसिक तब्दीलियाँ की गई है। इसका पता होना आपको लाजमी है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मसाइल हैं जो बहुत से दोस्तों के साथ पेश आते हैं, फिर उनको पता नहीं होता है कि अब हम क्या करें, इससे कैसा निपटा जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही इश्यूज होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।